फर्जी ससुराल। मनीष और उसके माता पिता आज उसके लिए कार से लड़की देखने जा रहे हैं। परिवार में बस 3 ही लोग हैं, पर फिर भी तीनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अरे इतनी लड़कियां देख चुके हैं हम। सब हमारी इन बेवकूफियों की वजह से हमें मना कर देती है। हमारा बेटा कोई राजकुमार नहीं है जो उसके लिए स्वयंवर रखवाएंगे हम। सारी अच्छे घर की लड़कियां तो मनीष को रिजेक्ट कर चुकी हैं। वैसे भी समाज में भी हमारी कोई खास इज्जत तो है नहीं। आज हम जहाँ जा रहे हैं उन लोगों के सामने इस तरह झगड़ना शुरू मत कर देना। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता हाथ लगा है। सुना है बहुत अमीर लोग हैं। अरे ठीक है पापा, पर जानते हैं ना आप लोग, इन लोगों के यहाँ एक कुत्ता भी है। कुत्ता? हाय राम, मुझे तो कुत्ते से बहुत डर लगता है। अरे महारानी जी, अब ये सब लड़की वालों के सामने शुरू मत कर देना। अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया ना तो कोई शादी नहीं करेगा तुम्हारे राजकुमार से। तीनों लड़की के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही गेट पर एक बड़ा सा कुत्ता उन पर भौंकने लगता है। ओ, ये है हमारा टफी, हम सबका प्यारा। लगता है आपके आने से बहुत खुश है। मनीष की माँ अंदर ही अंदर घबरा रही हैं और धीरे से मनीष के कान में फुसफुसाती है। बेटा, जैसे भूत दूर करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसे कुत्ते दूर करने का भी कोई मंत्र बंतर होता है क्या? हाँ माँ, जैसे ही वो पास आए ना, चल हट, ऐसे बोल देना। बेस्ट मंत्र है। तभी मनीष और उसके पिता टफी को प्यार करने का नाटक करने लगते हैं। मनीष तो उसे इस तरह सहलाने लगता है मानो उसे सालों से जानता हो। अरे कितना प्यारा कुत्ता है मेरा कुट्टू, आओ क्यूटू, आओ टफी, आओ। हमारे मनीष को भी ना कुत्ते बहुत पसंद है। देखिए तो कितनी जल्दी उसने टफी से दोस्ती भी कर ली। तभी आशा हाथ में पानी की ट्रे लेकर बाहर आती है। ये है मेरी बेटी आशा, शहर की बहुत अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करती है। नमस्ते। आशा मुस्कुराकर अपने पिता के पास वाले सोफे पर आकर बैठ जाती है। आशा के आते ही टफी उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। टफी आशा से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पाता। टफी बहुत छोटा था जब आशा उसे घर लेकर आई थी, तभी से टफी हमारे परिवार का सदस्य है। मनीष की माँ और पिता मुस्कुराते हुए पूरे घर में अपनी नजर दौड़ा रहे हैं। मनीष की माँ धीरे से उसके कान में कहती है, देख रहे हो कैसा महल जैसा घर है। यहाँ रिश्ता पक्का हो गया तो समाज वाले तो हमें पूजने लगेंगे। हाँ। मनीष और आशा के परिवारों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। तभी आशा के पिता कहते हैं, आशा हमारी इकलौती बेटी है, बड़े ही नाजों से पाली है। आप लोग खुलकर कह सकते हैं कि दहेज में आपको क्या क्या चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं जी, हम भी आजकल के लोग हैं। हमारे मनीष ने भी MBA किया हुआ है, इसलिए समाज क्या कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए हम तो दहेज के बिल्कुल सख्त खिलाफ है जी, खिलाफ। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही ऊंचे विचार हैं आपके। पर अगर आपको कोई एतराज नहीं अगर आशा के साथ टफी भी उसके साथ ससुराल जाए? कोई कुछ कहे उससे पहले मनीष की माँ बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। आप तो बस 2 जोड़ी कपड़े और टफी के साथ अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। सब खुश हो जाते हैं। मनीष और आशा की शादी हो जाती है और आशा टफी को लेकर अपने ससुराल आती है। माँ ये लीजिए, ये टफी का खास खाना है। टफी इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाता। कल से मैं ऑफिस वापस जाना शुरू कर रही हूँ, तो टफी का ध्यान आपको ही रखना होगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर, मैं टफी का पूरा ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन आशा के ऑफिस जाते ही टफी जोर जोर से भौंकने लगता है और बेकाबू हो जाता है। घर के सोफे फाड़ देता है और पूरा घर गंदा कर देता है। सास टफी से बहुत परेशान होकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। टफी मोहल्ले के सारे लोगों पर भौंकने लगता है। सारा दिन बाहर घूमकर जो टफी सफेद रंग का हुआ करता था, अब बिल्कुल मैला हो चुका है। काम में बिजी होने की वजह से आशा भी उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है।
पर वो जब भी अपनी सास से टफी के बारे में पूछती है तो माँ उसे कहती, अरे बेटा, तू आराम से काम पर जा, मैं हूं ना, मैं टफी का पूरा ध्यान रखूंगी। एक दिन आशा अपने बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है और यहाँ दिन पर दिन टफी की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। कुछ दिनों बाद आशा अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटती है। माँ, बहुत समय हो गया टफी से ठीक से मिली भी नहीं हूँ, ना ही उसके भौंकने की आवाज सुनी है। आज तो पूरा दिन मैं उसी के साथ बिताऊंगी। टफी मेरा हीलिंग फैक्टर है, उसके पास बहुत आराम मिलता है मुझे। आशा टफी के पास जाती है और जैसे ही उस पर हाथ रखती है समझ जाती है कि टफी बीमार है। आशा घबरा जाती है। टफी की हालत रास्ते के आवारा कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है। माँ, आज तक मैंने टफी को इस हाल में कभी नहीं देखा। दिन भर भौंकने वाला और यहाँ वहाँ खेलते रहने वाला मेरा टफी एकदम चुप सा हो गया है। इसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ना तो इसे ठीक से खाना मिला है और ना ही देखभाल। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे हुआ करता था। टफी की ये हालत देखकर आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोग टफी से प्यार का नाटक करते रहे। अरे जरूरी थोड़ी है कि सबको कुत्ते पसंद हो। आपको नहीं थे तो झूठ क्यों बोला? इसकी हालत देख रहे हो आप। सास की आंखों में शर्मिंदगी है। मेरे बेटे की आदतों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए हमें ये अच्छे बनने का नाटक करना पड़ा, वरना शायद उसकी कभी शादी नहीं होती। मैं टफी को लेकर अपने मायके जा रही हूँ और अब तभी लौटूंगी जब इसके शरीर की बीमारी ठीक हो जाए और आपके दिमाग की भी।